अभी हम केवल जननांगों के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो अगर हम जननांगों पे जाएंगे तो पहले ये समझिएगा कि जो शरीर में निषेचन शुरू होता है वो होता है मेल से आता है स्पर्म का पूंछ होता है बड़ा सा और आगे बड़ा सा भाग होता है, और फीमेल में होता है अंडाणु, ओवम जिसे बोलते हैं, ठीक है, ओवम और स्पर्म। और अगर जब आपको कोशिका बताया गया था तो आपको ये चीज ये भी बताई गई थी कि किसी मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो क्या होती है, स्पर्म कोशिका होती है। मेल की स्पर्म कोशिका किसी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, अंडाणु कोशिका। और दोनों कोशिकाएं बनती हैं जननांगों में, दोनों कोशिका मेल जननांग और फीमेल जननांग में। तो ये शुक्राणु कोशिका और ये अंडाणु कोशिका जब ये आगे बढ़ते हैं और ये जब ये दूसरे से मिलते हैं तो यहीं से शुरू होता है जाइगोट बनेगा और निषेचन की प्रक्रिया शुरू, जिसे हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज बनेगा और निषेचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाएगी और शुरू होकर एक बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। और जैसे ही निषेचन बनता है, निषेचन होता है, वैसे ही सबसे पहले जो चीज बनना शुरू होता है शरीर में वो आपका हृदय बनता है। लगभग तीसरे चौथे या पांचवें सप्ताह में हृदय बन जाता है। एक छोटा सा दिल, इतना बड़ा सा भ्रूण, इतना पांचवें छठवें सप्ताह में भ्रूण इतने बड़े से ज्यादा नहीं होता है, इतना बड़ा, बस इतने बड़े भ्रूण में भी छोटा सा दिल बन जाता है, ठीक है। दिल शरीर की शुरुआत में जब शरीर बन रहा था गर्भ में मां के तब से आता है और ये सबसे लास्ट तक आपके साथ रहता है। और ये जिस दिन बंद होगा उस दिन शरीर बेकार हो जाएगा। जो लोग बहुत आपके शरीर में बहुत लोग बाद में आते हैं और पहले निकल जाते हैं, जैसे दांत भी लगभग देखा जाए तो कितने साल बाद आता है, लगभग निकलना शुरू हो जाता है 6-7 महीने निकलना शुरू हो जाता है ना, 8 महीने। दांत तो निकलता है लेकिन 6-7 महीने 8 महीने बाद आया। और जैसे ही आपकी उम्र 70-80 साल के आसपास होगी फिर वो लोग जाना शुरू कर देते हैं, देर से आते हैं जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन आपका हृदय आपकी शुरुआत के समय से ही आता है और वो तब तक रहेगा जब तक आप रहोगे। जिस दिन वो नहीं रहेगा उस दिन आप भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो धड़क रहा है तभी आप जिंदा हो, वो नहीं धड़का बंद हो गया सब, ठीक है। तो इस तरह से जब ये और ये मेल का शुक्राणु फीमेल का अंडाणु आकर जब मिलते हैं गर्भनली में, तब जाकर निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस दौरान क्या होता है, ये जो 46 जोड़ा यहाँ बनेगा, ये जो गुणसूत्र आएंगे यहाँ 46 जोड़ा, इसमें से 23 पिता से आएगा और 23 मां से आएगा, ठीक है। और ये बनेगा 46। ये जो कोशिका, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से गया अंडाणु, यहाँ से गया शुक्राणु, दोनों मिले और यहाँ निषेचन शुरू हुआ। और जैसे यहाँ निषेचन शुरू होगा ना, अब ये आगे टूटेगा, ये आगे 2 में टूट जाएगा, ये फिर और आगे बढ़ेगा, ये 4 में टूट जाएगा, ये और आगे बढ़ेगा तो ये 8 में टूट जाएगा, 16, 32, 64। और जानते हो ये जितने टूट रहे हैं सब में, जैसे ये सब में एक एक बच्चा बनाने की क्षमता है। ये नहीं कि केवल इसी में, ये जो यहाँ मिला इसी में एक बच्चा बनाने की क्षमता नहीं, ये जो 2 भागों में टूटा है ना, टूट जाते हैं लेकिन जुड़े रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। और ये 4 हुआ, 4 भाग में टूटा तब भी साथ में रहते हैं, 8 भाग में 16, 32, 64 ऐसे पता नहीं कितने भाग में टूटते रहते हैं। और ये सब में क्षमता होती है कि ये सब एक बच्चा बना सकते हैं, लेकिन ये सब जुड़े रहते हैं, एक ही बच्चा बनाते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से झटका लग गया है, किसी वजह से ऐसा हुआ कि ये दोनों जब जिस दौरान टूटे थे अलग हो गए, तो मैंने क्या बताया, सब में क्षमता है एक एक बच्चा बनाने की। और जैसे टूटा और किसी वजह से अलग हो गया तो ये भी एक बच्चा बनाएगा, ये भी एक बच्चा बनाएगा। मान लो 4 भाग में टूटा था, उस दौरान चारों अलग हो गए तो ये भी बनाएगा बच्चा, ये भी बनाएगा बच्चा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। 8 भाग में टूटा था, 8 अलग हो गए, 8 बच्चे बनेंगे पेट में, समझ आया। तो इस दौरान जो बच्चे बनते हैं वो एक ही समय में 4, 6, 8, 10 ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि कोशिका जिस दौरान टूट रही थी उस दौरान वो अलग हो गई। निषेचन के दौरान कोशिका जुड़ी हुई अलग अलग भागों में टूटती रहती है और उसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा होकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। मेल जननांग में और फीमेल जननांग में, मेल में टेस्टीज होते हैं, ठीक है, जहां स्पर्म बनते हैं, एक जोड़ी होते हैं, मतलब 2 होते हैं। और फीमेल में ओवरी होता है जहां पर अंडे बनते हैं, ठीक है। मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में अंडे बनते हैं।
मेल में स्पर्म जहां बनता है उसे टेस्टिज बोलते हैं, फीमेल में अंडाणु या फिर अंडे जहां बनते हैं उसे ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ओवरी भी एक जोड़ी होता है, मतलब वो भी दो होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेल का टेस्टिज होता है और ये आकर एक नली से जुड़ते हैं, एक यहां ग्रंथि है, यहां से जुड़ते हैं, और फीमेल की जो ग्रंथि होती है, मतलब जो जननांग बनता है, वो कैसे बनता है। यहां पर ये अंडाणु बनते हैं, यहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में अंडाणु बनते हैं, और ये है गर्भाशय। ठीक है, जब स्पर्म इधर से प्रवेश करता है तो आकर किसी अंडाणु से निषेचित होता है, फिर वो अंडाणु यहां आता है और यहीं बड़ा होता है, एक बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये गर्भाशय में बनता है बच्चा। ठीक है, और ये जो होता है टेस्टिज जो होता है, ये स्पर्म बनाता है, जो कि शुक्राणु, मतलब जिसे शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु बनाता है, और ये शरीर से बाहर जननांग के पास शरीर से अलग, इसको अलग से शरीर से अलग रखा गया है। वजह ये है क्योंकि शरीर में जो स्पर्म बनता है वो क्या है, एक प्रकार के बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनमें पूंछ जैसी संरचना होती है जो आगे सरकने का काम करते हैं। ठीक है, एक वीडियो है, जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसमें मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो वो आगे उसको भगाने के सरकाने का काम करते हैं। एक बार में जब स्पर्म निकलता है तो करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया बाहर आते हैं, जो किसी अंडाणु के खोज में बाहर निकलते हैं। अगर कोई भी अंडाणु उनको मिल गया तो वो निषेचित करने का प्रयास करते हैं। ओके, अब ये जो टेस्टिज होता है, एक जोड़ी होता है, ये इस ट्यूब के माध्यम से आकर एक जगह से यहां जुड़ता है, और ये जो स्थान है यहीं पर, इस स्थान से यहां पर, इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि यहां पर। टेस्टिज एक नली के द्वारा, वैक्स नली है, वैक्स नली बोलते हैं। तो ये टेस्टिज जिसे वृषण बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, एक वैक्स नली के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे से बना रहा हूं कि ऊपर कुछ और भी दिखाना आपको। ये अपने शरीर की क्रिया समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा सारा। एक जोड़ी टेस्टिज है जिसे अंडाणु बोलते हैं, सॉरी जो मतलब जो शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और ये लोग आकर जुड़ते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से ये। ठीक है, और यहीं से यहां पर आपके शरीर में देखो, जननांग यहां तक पड़ता है, जननांग ये वाला हिस्से पड़ता है, इसके ऊपर नाभि है, नाभि के बगल से अगर थोड़ा पीछे साइड अंदर जाएंगे तो यहां किडनी मिलती है। ठीक है, जननांग और किडनी के बीच से एक नली ऐसे आती है, और यहाँ एक कटोरी जैसी संरचना है जहां पर टॉयलेट इकट्ठा किया जाता है, जिसे यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा। ठीक है, अब समझिएगा, मैं किडनी बना रहा हूं, किडनी में पढ़ा है कि नहीं, किडनी भी नहीं पढ़े। ठीक है, ब्रेक कभी नहीं पढ़े ना, तो किडनी पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, ये आपके शरीर की किडनी है। ठीक है, किडनी से पाइप से निकली है। ठीक है, और ये पाइप क्या, किडनी क्या करता है, खून साफ करता है, खून साफ करता है तो पानी, जो गंदा पानी शरीर में खुला हुआ है, उसे टॉयलेट के रूप में बाहर निकालता है, और वो आकर एक जगह इकट्ठा होते हैं, इसे यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में इकट्ठा होते हैं। यूरेथ्रा में काफी क्षमता है कि 250 ग्राम 300 ग्राम तक जल इकट्ठा कर लेता है। टॉयलेट काफी इकट्ठा किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इकट्ठा किया। ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा टॉयलेट इकट्ठा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, एकदम रोक के बैठे रहते 3-3 4-4 घंटा 5-5 घंटा, बहुत लोग पावरफुल इंसान होते हैं, रोक लेते हैं। नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गंदा पानी है, इसमें गंदगी है, शरीर की सारी गंदगी किडनी ने छान कर दिया है यहाँ, इसको आप निकालो भाई। आपके पास जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि में से आप इसको बाहर निकालो, इसीलिए इसने इसको छान के दिया है, बाहर निकालो। ये गंदा पानी है, ये नुकसान करेगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, जैसे टीवी देख रहे हैं ना, मूवी बहुत अच्छा सीन जा रही है, थोड़ी देर बात कर लेंगे, ऐसे रोक के बैठे रहते हैं। कुछ लोग किसी से बतिया रहे हैं, अरे लगी है तब पर, ये फोन काटेंगे फिर लगाएंगे रात रात हम बतियाएंगे लेकिन बात करने नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब रात में बतियाएंगे, टॉयलेट करने नहीं जाएंगे। तो वो इस पे एक शायरी बनी थी, अगर आप लोग सुने होंगे, कि साइंस को बताई दूं मैं, टॉयलेट रोक कर जिससे मैं रात रात भर बात करता रहा, शादी तो नहीं हुई लेकिन पथरी हो गई मुझे। तो ये यूरेथ्रा है, सुनिए ध्यान से,
यूरेथ्रा से एक पाइप आकर इसमें जुड़ती है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। शरीर बड़े अजीब तरीके से बना है। आपकी किडनी, और इस किडनी के ऊपर से जो पाइप गई है कहां से आई होगी? हृदय से आई होगी। दिल से आपका खून आएगा किडनी में, किडनी साफ करेगा तो गंदा पानी यहाँ इकट्ठा करेगा और यहाँ से पाइप आके जुड़ेगा प्रोस्टेट ग्लैंड से, और प्रोस्टेट ग्लैंड से ही एक पाइप इधर टेस्टीज वाला जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये क्या करता है कि इस पानी को भी यहीं से बाहर निकालता है, ठीक है, और ये स्पर्म को भी इसी रास्ते से ये बाहर निकालता है, ठीक है, इसी रास्ते से बाहर निकालता है। मतलब कि मेल जननांग में स्पर्म भी एक ही जगह से निकलता है, जिस रास्ते से स्पर्म निकलता है उसी रास्ते से टॉयलेट भी निकलता है मेल जननांग में। लेकिन फीमेल जननांग अलग है। फीमेल जननांग में टॉयलेट निकालने की नली अलग दी गई है और उसमें अंडाणु निकालने की नली अलग दी गई है, लेकिन मेल में एक ही है। इसीलिए मेल जननांग की नली थोड़ी सी बड़ी या चौड़ी बनाई गई है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में बने थे, ये सिंपल एग्जामों में नहीं आते, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं तो आपको सब बता दे रहा हूं। तो ये आकर यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड से ये स्पर्म बाहर निकाला जाता है। ये जो एक जोड़ा ये वृषण है जिसे टेस्टीज बोलते हैं, इसका केवल एक ही काम है कि ये स्पर्म बनाएगा, बस स्पर्म बनाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो तापमान होता है, पूरे शरीर का तापमान लगभग 60 डिग्री होता है। शरीर का तापमान 60 डिग्री होता है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री। लेकिन इसका तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है इसका, क्योंकि जो यहां शुक्राणु है ये 36 डिग्री पे निष्क्रिय हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और अगर ये शुक्राणु जिंदा ही नहीं बचेंगे तो बच्चे कहां से पैदा होंगे। इसीलिए शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि इनको बाहर करो भाई, ये बाहर के हिस्से में रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम करेंगे तो लगभग 32 से 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे ये लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है। और किसी भी बैक्टीरिया का काम करने की क्षमता, सबसे बेस्ट जो क्षमता होती है वो तापमान है 30 से 33 डिग्री। 30 से 33 डिग्री पे वो बहुत बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो ये शरीर से बाहर रहते हैं, ठीक है। तो जो एक अलग से वृषण, मतलब अलग से शरीर से थैली निकाल दी गई है अलग से, ताकि स्पर्म ना खराब हो, इसलिए ऐसा बनाया गया है। ये शरीर से बाहर ही रहते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान कम होता है, और ये स्पर्म इसी के माध्यम से यहाँ से बाहर निकाला जाता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये जगह है जो स्पर्म को निकलने में स्पीड प्रदान करता है, गति देता है, ठीक है, उत्तेजित करता है। और दूसरी बात ये भी समझिएगा, ये जो टेस्टीज है, जब किसी को होता है ना कि नसबंदी करना है, मेल में भी होता है, मेल में ही होता है। और अपने देश की एक प्रधान, हाँ बता रहा हूँ, वैक्सटोमी बोलते हैं, वैक्सटोमी, ठीक है। टॉमी मतलब इसको काट देना। वैक्सटोमी में क्या करते हैं, ये स्पर्म यहीं से तो जा रहा है ना, यहीं से तो जा रहा है। अगर हम इस नली को काट दें तो क्या स्पर्म यहां से यहां जाएगा? नहीं जाएगा। जब स्पर्म नहीं जाएगा तो किसी भी इंसान प्रेग्नेंट कर ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसी को काट दिया जाता है। आपके देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये बहुत बड़े स्तर का अभियान चलाया था। कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1971 की जनगणना हुई उनके समय में। वो 1966 से 1976-77 तक देश की प्रधानमंत्री थी। हर 10 साल में जनगणना होता है। 1971 में जब देश की जनगणना कराई गई तो पता चला कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में, यूपी बिहार में बहुत तेजी जनसंख्या बढ़ रही है। यूपी वाले तेज है, कुछ करे न करे बच्चे जरूर पैदा कर लेते हैं। तो ये इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी। तो इंदिरा गांधी ने एक अभियान चलाया, ऐसा करो कि यूपी बिहार में जितने भी नौजवान पकड़ सबका नसबंदी करो। तो कहीं भी, और ये बोले कि जो जितना ज्यादा नसबंदी करेगा, टीवी, घड़ी, उस समय साइकिल, 1974 में साइकिल बहुत बड़ी बात होती थी, साइकिल इनाम दिया जाएगा। अब डॉक्टर बेचारे घूमते रहते, वो लड़का 3-4 लोग मिल के जाते, उसको बेचारे पकड़ कर आते, नसबंदी कर देते। लड़के बेचारे डॉक्टर को देख के घर में छुप जाते, भाग जाते कहीं पर। अब वो लोग ना घूमते रहते थे, इंजेक्शन लेके, क्लोरोफॉर्म लेके, सुनाए बेहोश भी लेके गए हॉस्पिटल में, उसका नसबंदी किए और भेज दिए रिपोर्ट इंदिरा गांधी के पास, साइकिल भिजवाओ, एक नसबंदी किया, ठीक है। तो इस तरीके से इतने लड़कों को नसबंदी किया गया, बहुत बेचारों को, बहुत बेचारे मतलब बच्चों को नसबंदी कर दिया था। बहुत जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने किया था नसबंदी अभियान, इंदिरा गांधी ने चलाया था।
सोचो अगर आज भी चलता रहे तो ये लोग कोचिंग पे धावा बोलेंगे, ठीक है, यहाँ भी आए सटर को और आप लोगों को पकड़ के ले जाए तो हालांकि ऐसा अभियान अभी नहीं है, लेकिन उस दौरान इंदिरा गांधी ये करवा रही है। तो ये इसी नस को काट देते हैं, बात समझ आया, इसी नस को काटते हैं जिसकी वजह से, जिसे नसबंदी बोलते हैं। तो ये जानवरों को भी नसबंदी जो करते हैं यही पाइप काटते हैं, पुरुषों में भी जो करते हैं यही पाइप काटते हैं। ओके, और दूसरी बात समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे होते हैं, तो बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो उसका वजह क्या होता है, ज्यादातर उसके कारण पुरुष ही होते हैं, महिलाएं भी होती है, मैं ये नहीं करूं महिलाएं नहीं होती, लेकिन ज्यादातर कारण पुरुष होते हैं। वजह क्या होती है, ये जो नस, ये जो वृषण है ना, इसका तापमान कम होना चाहिए। मैंने अभी बताया इसका तापमान कम होगा तभी अच्छे से शुक्राणु यहाँ बनेंगे। अब क्या होता है, जब हम लोग बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं तो ये वाला हिस्सा बॉडी से एकदम चिपक जाता है, और जब बॉडी से एकदम चिपक जाता है तो जितना गर्म बॉडी है 37 डिग्री ये भी हो जाता है। तो क्या होता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे स्लो होने लगती है, और धीरे धीरे उस पुरुष में स्पर्म बहुत कम बनने लगते हैं, या फिर बहुत मतलब कि नपुंसक वाले स्पर्म बनते हैं, ऐसे स्पर्म बनते जो परिपक्व नहीं हो पाते, जिनमें बच्चे जन्म करने की क्षमता नहीं होती है, फिर उनसे बच्चे नहीं पैदा होते। इसलिए बहुत टाइट कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, खासकर लड़कों को खोलना हो, ठीक है। अब आप लोग मुझे ठीक करेंगे, मेरा ढीला है तो ये बहुत टाइट में बहुत कसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो ये क्या होता है, ये स्पर्म को खराब करने लगते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो, इसको सीख ही रहो वो कोई बात नहीं है, इसको जान लो, पेपर में कर ही लो। एक जनरल जीवन कि कल को आपके बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, लड़की को सारा दोष लगा दिया, नहीं यही है बात है, इससे इसकी वजह से नहीं, आपकी वजह से भी हो सकता है ना, तो ये चीज जानते रहो, ठीक है। तो ये हिस्सा इसीलिए अलग से बनाया है प्रकृति ने कि इसका तापमान कम होना चाहिए। अब आप इसका तापमान बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, इस पर नहीं करोगे, ऐसे बनेंगे परिपक्व नहीं होंगे, सिंपल से बच्चे नहीं पैदा होंगे। जनन अंग 2 प्रकार के होते हैं, 2 कौन से, मेल, लिख लो आप, जनन अंग 2 प्रकार के होते हैं, मेल जननांग, फीमेल जननांग। जननांग के 2 हिस्से, मेल जननांग और फीमेल जननांग। मेल जननांग को में टेस्टिज मिलते हैं जो कि एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। सर फीमेल में ओवम मिलेंगे ना, क्योंकि ओवम तो ओवरी में मिलता है, ओवम मिलेंगे ना फीमेल में, क्योंकि ओवम ओवरी मिलता है। हाँ तो ओवरी में बन रहे हैं ना, जहां बन रहे उसी को बोलेंगे ना, ओवम तो वहां से बन रहा है ना, वृषण में स्पर्म बनते हैं ना, स्पर्म थोड़ी लिखवाया मैंने, वृषण लिखवाया ना, टेस्टिज लिखवाया, ओके। और एक चीज मैंने अभी जो बताया इसको फिर से देख लीजिए, इधर देखिए, मैंने क्या बताया, एक जोड़ी यहाँ भी है ओवरी, यहाँ ना, यहाँ भी अंडे बनते हैं, यहाँ भी अंडे बनते हैं, जिनको निषेचित करके बच्चे बनाए जाते हैं। वैसे ही यहाँ एक जोड़ी आपका टेस्टिज भी है, एक ये है एक ये है, इसमें से किसी एक को अगर काट दिया जाए, किसी एक का नसबंदी कर दिया जाए तो दूसरे से स्पर्म आता रहेगा, इसमें से किसी एक को काट दिया जाए तो दूसरे से अंडाणु आता रहेगा और बच्चे बनने की क्षमता रहेगी। मतलब कि अगर फीमेल की नसबंदी करनी है तो दोनों काटो, मेल की करनी है तो दोनों काटो, नहीं तो एक एक से भी काम चलता है, जैसे किडनी। तो आपके शरीर में जैसे बोलते हैं ना, शरीर में कौन सा अंग ऐसा है एक ना रहे तो दूसरे से काम चल जाएगा, तो अक्सर लोगों के दिमाग में केवल किडनी ही आती है। ये भी है, ये भी है, एक नहीं रहेगा दूसरे से काम चल जाएगा, ये भी है, एक नहीं रहेगा दूसरे से काम चल जाएगा। और एक समय में ये फीमेल वाले में एक समय में एक ही की जगह से अंडाणु बनते हैं। अगर पहले महीने यहां बना तो अगले महीने वहां बनेगा, ठीक है। तो अभी तो इसको पढ़ लेंगे, अभी इसको पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए इसको नोट करें, क्या लिखा है आपको, ठीक है। अब हेडिंग करना, वृषण टेस्टिज, पहले हम मेल जननांग पढ़ेंगे, वृषण टेस्टिज कौन सा हार्मोन है, मेल जननांग में एक हार्मोन मिलता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन में मिलता है टेस्टोस्टेरोन। ये जो हार्मोन होता है ना, ये मेल में उसके लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। मेल में दाढ़ी मूंछ आना, मेल की आवाज भारी होना, मेल में मांसपेशियां बढ़ना। तो जब हार्मोन निकलने शुरू होते हैं उसके बाद ही अचानक से शरीर लंबा, 10-11 साल के बच्चों को देखो, 10-11 में पढ़ने वाले बच्चे अचानक से लंबे, मतलब कि कक्षा 6-7 में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जैसे 9-10 में पहुंचने लगते हैं अचानक लंबाई बहुत तेज से बढ़ती है, उसके बाद फिर स्लो हो जाते हैं। तो लंबाई बढ़ना, उसमें मांसपेशियां चढ़ना, शरीर का मोटा होना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है।
जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, जो स्पर्म है ना, वो स्पर्म एक प्रकार का हार्मोन से ही प्रेरित होकर बाहर आ रहा है, वो उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। समझ में आपको? यही पूछ रहे थे, ठीक है? तो इसी हार्मोन से ये बाहर आता है। ये हार्मोन ना, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन भी हार्मोन मिलता है। लेकिन हम अभी फीमेल में नहीं जा रहे। लेकिन अगर कंपेयर करें मेल का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो मेल का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है इंसान को, बहुत खतरनाक होता है। मेल में कुछ भी हो, ये जो हार्मोन जब आता है ना, जैसे कि एक उम्र के बाद 10-11 साल के बाद हार्मोन लड़के में भी आता है, लड़की में भी आता है। लेकिन ये ना बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा शरीर को उत्तेजित करता है। यही वजह है कि एक उसी उम्र के 10-12 साल के लड़के की तुलना में, लड़की की तुलना में 10-12 साल का लड़का ज्यादा चक्कर घूमता रहता है, चक्कर करता रहता है ना। उसको मतलब कोई दोस्त बना ले, किसी के साथ घूम ले, ये इस मामले में उसका दिमाग बहुत चलता है लड़के का। ये मानते हो आप? लड़कियां लड़कों को कम परेशान करती हैं, ये भी आप जानते हो। लड़कियां को लड़के ही ज्यादा परेशान करते हैं। क्यों? ये जो है, ये काट के निकाल दो, लड़का एकदम नालायक हो जाए, किसी काम करे, उसको किसी लड़की तरफ देखने का मन ही नहीं करेगा। यही सब करवाता है। अगर इसको काट दो ना, कुछ नहीं मन करेगा, अरे जाने तो पता नहीं लड़की कौन सी, किसी को मतलब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। जो अट्रैक्शन आता है ना, ये पैदा करता है और ये बहुत उत्तेजित करता है। ये लड़के की ज्यादा कमी नहीं होती, कमी होती है इस हार्मोन की। और जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा उसको चक्कर पकड़ कराएगा, ठीक है? मैंने क्या बताया, जो ज्यादा चर्बी खाता है उसके अंदर बहुत ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे फिर लड़का क्या करेगा? एनर्जी बन रही है, क्या करे बेचारा, ठीक है? और सही जगह पे नहीं लगाएगा, फिर इधर उधर घूमने का मन करेगा उसको। मैं किसी लड़के लड़की की बात नहीं कर रहा हूं, आप जानवरों में भी चले जाओ, उनमें भी यही हार्मोन है। कुत्तों को देख लो आप, बेचारे वो लोग भागती रहती है, लोग दौड़ाए रहते हैं। ये हार्मोन खतरनाक रहता है। ये कुत्ते हुए, गाय हुआ, मतलब जितने भी जानवर होते हैं, मेल उसका ये हार्मोन ना बहुत खराब होता है। मेल के लड़का हो चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मांसपेशियों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। लैंगिक व्यवहार समझ में आता है? लैंगिक व्यवहार बताएं, लड़के बताएं। लैंगिक व्यवहार समझ में आता है? हाँ बताओ। जो मेल की तरह मतलब रिएक्ट करे, उसका अट्रैक्शन। अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तो आपका अट्रैक्शन फीमेल बॉडी की तरफ होगा। और अगर आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं है, अगर प्रोजेस्टेरॉन है, तो आपका अट्रैक्शन फीमेल बॉडी की तरफ, मेल बॉडी की तरफ होगा। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ डिफेक्ट पीस पैदा हो जाते हैं। क्या होता है कि पूरा शरीर भगवान दे देते हैं लड़के का और अंदर हार्मोन लड़की वाला डाल देते हैं। अब लड़की वाला हार्मोन हमेशा लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। अब मान लो किसी शरीर को लड़की बनाया भगवान ने, पूरी बॉडी लड़की का बना दिया और अंदर हार्मोन डाल दिया टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किधर एक्टिव होता है? लड़की तरफ। कि लड़की तरफ अट्रैक्ट करता है ना। अभी किसी लड़की के बॉडी में ही निकल रहा है, क्या उस लड़की को किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट करने देगा? नहीं, वो लड़की लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट होगी। तो जो समान लिंग में शादी होती है, इसी की वजह से होती है। हार्मोन गलत पड़ गए हैं शरीर में। शरीर तो दूसरा बन रहा था, जो शरीर बना था वही हार्मोन चाहिए था, लेकिन हार्मोन दूसरा डाल दिया गया। अब दूसरा हार्मोन निकल रहा है तो अट्रैक्शन, बॉडी जो चाहेगी, वो हार्मोन जो चाहेगा वो उसको मिलना चाहिए। इसीलिए लड़कियां लड़कियों से शादी कर लेती है, लड़के लड़के से शादी कर लेते हैं। यही वजह होता है, क्योंकि उनके अंदर जो हार्मोन है वो गलत